साथियों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप मुझे आईएसपीसीएस फैक्ट्री पे सुन रहे हैं। दो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहला होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि जो 30 अगस्त का डेट बीपीएससी ने अब तक तय किया हुआ है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, तो क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को लेकर वह डेट चेंज होगा। तो देखिए, जहाँ तक 22 अगस्त से मेंस शुरू हो रहा है, तो बीपीएससी का अब तक का ट्रेंड देखेंगे तो 22 तारीख को एसए पेपर होगा, 23 को यानी सैटरडे को GS1 एंड GS2 होगा और 24 को यानी संडे को GS3 एंड GS4 होगा। फिर मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का गैप होगा और फिर 30 और 31 को पेपर होगा। तो मेरा अपना कैलकुलेशन है कि बीपीएससी इसमें 2-4 दिनों का डेट में फेरबदल कर देगा या एक वीक हो सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में इस साल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है और इलेक्शन भले अक्टूबर एंड नवंबर में होगा, बट तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगना होता है और बीपीएससी जानता है कि अगर हमने इस डेट में एग्जामिनेशंस नहीं कराई, यानी कि अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में नहीं कराई, तो फिर जो ये पूरा साइकिल है वो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये प्रीलिम्स का कॉपी चेक करा लेंगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट दे देंगे, मेंस का डेट दे देंगे। तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है उसके 1-2 महीने के बाद जो 3 से 4 महीनों का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें ये आसानी से मेंस की परीक्षा ले सकते हैं। तो इस बारे में डेट को लेकर मुझे लगता है अब आपके मन में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। बस ये मान के चलिए 30 अगस्त ही आप अपना डेट मान कर चलें कि हाँ 30 हो रहा है। वो 4-5 दिन या एक वीक जो भी आपको मिलता है उसे बोनस के रूप में, क्योंकि आपको पता है आज 10 जून हो चुका है और करीब 80 डेज का समय शेष है। तो जो भी एक वीक का टाइम आपको मिलता है वो आप एडिशनल मान लें, यानी कि 80 डेज आपके पास बचे हुए हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर 80 डेज हैं तो इसको कभी भी 80 डेज कंसीडर ना करें, इसको आप मैक्स 65 डेज कंसीडर करें, क्योंकि किसी दिन आपका तबीयत खराब होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। किसी दिन आपके पास ऐसा काम आ जाएगा जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, मतलब जो इफ़ेक्टिव टाइम होगा वो 65 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका हो जाता है तो वो आपके फेवर में है चीज़ें, तो वो आपके लिए अच्छी हैं ना। एक और बात मुझे बतानी थी कि इस बार का जो कंपटीशन है वो थोड़ा पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड इस सेंस में है कि एक तरफ जहां आपको एसटीसी की 100 सीटें दिखाई देती हैं, वही 1150 सीटें, 1150 तो नहीं कहेंगे, उसमें कुछ लेवल 9 की और सीटें हैं जो कि बहुत ही कम है। तो हम एसडीसी वर्सेस अदर रखते हैं, तो एक लार्ज चंक दिखता है, जैसे कि बीएमडब्ल्यूओ का है तो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का, या फिर आपका पोस्ट है बीसीओ का। तो ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा संख्या में है और जो अधिकतर लोग तैयारी करेंगे वो इसी 100 पोस्ट के लिए करेंगे। तो मेरा सभी से इस बात को कहने का मतलब ये है कि आप इरिस्पेक्टिव कि आप जॉब में हैं या आप जॉब में नहीं है, आपको तैयारी इसी 100 पोस्ट की करनी है। और इसके पीछे जो लॉजिकल रीजन है, क्योंकि आप इसमें सेलेक्ट होइए या इसमें सेलेक्ट होइए, जो आपको 5 महीने का बिपार्ड में शुरुआत का ट्रेनिंग, फिर 6 महीना फील्ड का तो चलो छोड़ दो आप, और 1 महीना ये ट्रेनिंग, ये बिल्कुल जो 6 महीना बिपार्ड का ट्रेनिंग होता है वो लास्ट का 10 दिन, यानी कि 10 दिन हटा दें जो 5 महीने का है, जो डिपार्टमेंटल क्लासेस लगती हैं, तो टोटल आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल बराबर होती है। चाहे आप बीडब्ल्यूओ हैं, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, या फिर आप एसडीएम हैं, आपको सेम रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो क्यों नहीं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लाकर आप इस 100 में फाइट करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, और मेहनत को इस तरह बढ़ाइए कि आप इस 1150 से इस 100 में पहुंचे। पहली चीज ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि इस 1250 से आप बाहर हैं, क्योंकि जो टोटल मामला है ना वो सेल्फ बिलीफ का है। आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। और आप यकीन मानिए कि 2 लोग हैं, आप खुद सोच कर देखिए लड़ाई के मैदान में, और एक कोई उसमें से व्यक्ति मानता है या मानती है कि मैं इसे कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो हाई चांस है कि वो कर जाएंगे। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप किसी रणभूमि में हैं,
तो जब आप वहाँ पे होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत मैटर करता है। आप एकदम से आप इस मुद्रा में होते हैं कि हाँ मुझे करना है तो करना है, वहाँ सेकंड थॉट आया कि आप गए। मेरा ऐसा मानना है कि ये डायरेक्ट रणभूमि की तरह तो नहीं है, लेकिन इस तरह जरूर है कि आप रोज लड़ते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ है, बट द कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो फाइटिंग एवरी डे, और आपको भी वही करना है। इनफैक्ट आपको उससे ज़्यादा करना है। इस बात का लोड भी नहीं लेना है कि आप ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। कल आप जो थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनना है। यही आप, कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अदर लोग क्या कर रहे हैं। आप दूसरों से उस तरह मत आकिए, ये देखिए कि कल तक जो आपकी नॉलेज थी, आज पूरा दिन जो आपने पढ़ाई की, किस प्रकार का इंप्रूवमेंट हुआ आपके नॉलेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं था अब तक, या पढ़ा था आप उसको बिल्कुल भूल गए थे, ऐसे 4-5 टॉपिक या ऐसे कुछ फैक्ट्स आपने आज याद किए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे ले जाने का प्रयास किया, तो आप सफल हैं। आज आपका पूरा दिन सफल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने डिराइव किया, और खासकर इस समय के लिए जो भी 71st बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10-7-7 का रूल। 8-8-8 का रूल आपने सुना होगा, उसी को मैंने 10-7-7 का रूल बनाया है। मेरा अभी मानना है, बहुतों को लगेगा कि इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, बट मैं मानता हूँ देखो कंपटीशन का दौर है, कहने को मैं भी कह दूंगा कि 4-5 घंटे पढ़ लो काम चल जाता है। काम चल भी जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतने से, हो सकता है उससे कम से भी काम चल जाए, बट अपने को रिस्क क्यों लेना है, अपने को उस मार्जिन पे क्यों रहना है, हमेशा कट ऑफ वाली आदत पे क्यों रखना है। आप उससे ऊपर रहिए। आप कोशिश कीजिए कि 10 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठें और अनडिस्टर्ब बैठें। ये नहीं कि सिर्फ बैठे हुए हैं और सामने मोबाइल है, हर बार नोटिफिकेशन आ रहा है आप चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बंद करके, साइलेंट करके, स्विच ऑफ करके, जो आपसे होता है आप बैठें। ये पूरी प्रिपरेशन अगर कुछ मांगता है तो वो त्याग मांगता है। आज आप वो नहीं करोगे, थोड़ा करोगे त्याग, फिर कल आपसे पूरा मांगेगा। ये पूरी जो प्रिपरेशन की इस विशियस साइकिल में जो लोग भी फंसते हैं, वो यही कारण है कि हम, देखो एक लक फैक्टर होता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, अपने साथ भी देखा है और दूसरों के साथ भी बहुत क्लोजली देखा है। बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी कई बार नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनका हर बार नहीं होता है और कहीं नहीं होता है, ये बात गलत है। अगर आप ठीक ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका लक एक बार साथ नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, 3 बार नहीं, कहीं ना कहीं आपका लक साथ देगा ही देगा। तो आप 10 घंटे का एक स्टडी रूटीन बनाइए, अपने आप को ढालिए। अगर मान लीजिए आपसे आज 4 घंटा होता है तो कोशिश कीजिए 5 ले जाएं कल। 1 घंटा तो बढ़ा ही सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। फिर उसको 6 ले जाइए, 6:30 ले जाइए, 6:45 ले जाइए, उसको करते करते 10 दिन में 10 पे पहुंचाइए। 7 आवर्स का आप स्लीप ले सकते हैं। 7 आवर्स मैंने इसलिए रखा है कि 8 आवर्स नॉर्मली आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि बिपार्ड में रहते हुए मैंने मतलब हम देखते थे ऑलमोस्ट सभी ने 5 घंटे से ज़्यादा की नींद कोई नहीं लेता था, तो थोड़ा नींद आती थी क्लास में, तो 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा रखा है आपके लिए। 7 आवर्स की नींद लीजिए और बाकी 7 आवर्स आपके हाथ में है। आप उसके लिए जो भी है डेली वर्क आपका रूटीन में जो आप खर्च करते हैं, कहीं जाना है, घूमना है, अपना एक्सरसाइज करना है, आप उन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कीजिए। थोड़ा मेरा मानना है इस 7 आवर्स में ना आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए योगा पे और मेडिटेशन पे। आप में से जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते होंगे उनको पता होगा कि आई हैव बिन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट टाइम एंड अगेन, और इसके पीछे का सिंपल रीज़न है क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली दोनों ही फेजेस को देखा है, बहुत हेल्प मिलता है। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं और एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कुछ और कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, दुनिया भर का काम याद आने लगेगा। बट होल्ड ऑन, आप कुछ देर तक होल्ड कीजिए, फिर आपको इसका जो आउटकम है कुछ ही दिन में, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं मांगता है, कुछ ही दिनों में आपको इसका आउटकम दिखेगा। आपसे लगता है कि ज़्यादा नहीं हो रहा, आप 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। फिजिकल जो एक्सरसाइज है, वॉकिंग कीजिए, जरूरी नहीं कि आप जिम में जाएं, अगर जा सकते हैं तो जाइए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उतना हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत पड़े। तो लास्ट मोमेंट है, आप इसमें हल्का हल्का फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रहना चाहिए इस तरह का। और लास्ट में मैं कहूँगा कि जो अब तक रिसोर्सेज फॉलो किए उस पर यकीन कीजिएगा। हो सकता है
मैं आपको प्रोवाइड करूं, कोई भी प्रोवाइड करे, बेहतर रिसोर्स हो, बट वो आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है। आपने जो फॉलो किया है, आपका दिमाग उस पैटर्न में उसको मेमोराइज करने का बार बार कोशिश किया होगा। कई बार आप देखते हैं कि पेज नंबर याद आ जाता है, कई बार आपको वो पन्ना याद आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि इस पन्ने के इस कोने में ये बात लिखी हुई थी। तो उसको ना आंखों के सामने से गुजारिए, कई बार बोल कर पढ़िए, कई बार रिकॉर्ड करके उसको सुना कीजिए। जो मल्टीपल मेथड्स हैं रिवीजन का, आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि आपकी डिमांड क्या है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कुछ दिन पे वीडियो बनाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट अगेन आई विल ट्राई। बहुत सारे काम है और बहुत सारे प्री ऑक्यूपेशंस है, इतना ही कहूँगा। बट मैं कोशिश करूँगा, और करंट अफेयर्स की तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं प्रोवाइड कर दूँ, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। एग्जामिनेशन का 1 महीना पहले का मैंने टारगेट रखा है कि जैसे जब भी एग्जामिनेशन का डेट होगा तब तक तो, जैसे अगले मंथ के जुलाई एंड तक तो पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा लक्ष्य है और उस पर काम चल भी रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है और अभी आप क्या फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आगे आप किस चीज़ पे चाहते हैं कि मैं अगर कोई लेक्चर बना सकूं या कोई गाइडेंस दे सकूं। क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। और प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए केवल, चाहे आप प्रीलिम्स के धुरंधर हो या प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल नए एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।